अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अपने घर में खैरियत से होंगे। जमात पंचम से आज हम आपको नया सबक पढ़ाएंगे। अजीम माओ के अजीम बेटे। बच्चे की तालीम और तरबियत में जितनी दिलचस्पी माँ लेती है वो कोई और नहीं ले सकता। अगर कोई भी बच्चा कोई कामयाब इंसान बनता है तो उसमें उसकी माँ की मेहनत होती है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कुछ और अजीम कारनामा करता है तो उसके पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। बच्चों की देखभाल और तालीम और तरबियत के लिए माँ जो खिदमत करती है उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। तमाम रसूलों, नबियों, वलियों, शायरों और अदीबों ने माँ की अज़मत को बाप से ज़्यादा जाना है। बच्चे को माँ से और माँ को बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है। इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल होती है। बच्चे को अगर घर में कहीं पर भी जाता है या घर में कहाँ सुकून मिलता है, माँ के पास आकर सुकून मिलता है। तो यहाँ पर अजीम माओ के अजीम बेटे से मुराद कि यहाँ पे कुछ ऐसी अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने माँ की खिदमत की और एक आला मुकाम हासिल किया। इसी तरह से एक किस्सा है, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी माँ की तालीम और तरबियत और उनकी दुआ से अल्लाह के वली बने। क्या हुआ था, एक रात उनकी वालदा ने उनसे पानी मांगा और वो पानी का कटोरा लेके अपनी वालदा के पास पहुँचे। इतनी देर में उनकी वालदा सो गईं, लेकिन वो अपने वालदा के सराहने ही खड़े रहे। मतलब जहाँ उनकी वालदा सुनती वहाँ खड़े रहे कि ऐसा ना हो कि मेरी वालदा को रात की किसी पहर आँख खुले, पानी की प्यास हो, फिर वो मुझसे मांगें और मैं देर से ना पहुँचूँ, इसलिए वो सारी रात वहाँ खड़े रहे। जब सुबह उनकी वालदा की आँख खुली तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, आपने रात को पानी मांगा था और उसके बाद आप सो गईं, तो मैं जब से पानी लेके इसलिए खड़ा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको फिर प्यास लगे और आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो और मैं ना आऊँ। तो उन्होंने क्या किया, दिल से अपने बेटे को दुआ दी और जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा रुतबा मिला, वो अल्लाह के वली बन गए। इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अभी 5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के बाद उनकी सारी तालीम और तरबियत उनकी वालदा बीबी ज़ुलेखा ने की और उन्हीं की दुआओं की बरकत से उन्हें इतना बड़ा रुतबा मिला। वो सुल्तान अल मुशाइख यानी उस वक्त के बुज़ुर्गों के बादशाह कहलाए। सुल्तान अल मुशाइख यानी कि वो जो दौर चल रहा था उस वक्त के बुज़ुर्गों के वो बादशाह कहलाए। किसकी वजह से? अपनी माँ की दुआओं की वजह से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान का ज़िक्र करता है और कहता है कि वो उस वक्त के बहुत बड़े हकीम, अक्लमंद और मुअल्लिम भी थे और वो अपनी माँ की वजह से ही इस रुतबे पर पहुँचे थे। और हज़रत लुक़मान फरमाते हैं, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा। यानी कि वो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी तरह से क्या होता है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको वही रुतबा दें जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है। माँ की इज़्ज़त करना हर बच्चे पर फ़र्ज़ है कि माँ कहती है कि हमें अपनी माँ से क्या करना चाहिए, कोई ज़बान दराज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने हमें पैदा किया, हमें बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हम उसी माँ के साथ जो है ज़बान दराज़ी करें। यानी कि उनके किसी भी बात का जवाब दें, उन्हीं के किसी बात का, उनको किसी भी काम करने से उनको इनकार कर दें। तो बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम भी इन्हीं अजीम बेटों की तरह से अपने आप को उनके मुताबिक ढालें कि हमारी जो माँ है हम उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, उसका ख्याल करें, उसको एहतराम करें, क्योंकि माँ और बाप ऐसी अजीम हस्ती हैं जो एक ही दफ़ा अल्लाह ताला हमें नेमत अता करता है और अगर माँ और बाप इस दुनिया से चले जाएं तो ये नेमत दोबारा नहीं मिलती है। तो आज से सारे बच्चे वादा करेंगे कि वो भी अपने माँ बाप की इतनी इज़्ज़त और इतना ही ख्याल रखेंगे।